हेलो बच्चों, हाउ आर यू गाइस, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों आज हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जो कि डेफिनेटली आपके पेपर में स्थान रखते हैं। यदि आप लोगों ने इतना पढ़ लिया तो 25 से 26 नंबर बेटा कहीं नहीं जा रहे, सीधा आपके हाथों में है। तो बोर्ड 2026 में इन पेपरों के अंदर आने वाले सभी प्रश्नों को बेटा एक लाइन से आपको सॉल्व करना है। जो जो क्वेश्चन, जो जो अभिक्रियाएं, जो जो समीकरण मैं आपको बता रही हूँ, यही पेपर में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाहर इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा, वरना पूरा सेम टू सेम प्रश्न पत्र आएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो पेपर में डेफिनेटली स्थान बना रही है। सबसे पहले बच्चों आपके पास में आती है संयोजन अभिक्रिया, जो कि डेफिनेटली आपके पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्नों में आ सकती है। फिर बच्चों आपके पास में आती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ये दोनों अभिक्रिया बहुत जरूरी अभिक्रिया है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय अपघटन बेटा 1 या 2 नंबर के यहाँ पे समीकरण लिखने के लिए बोला जाता है कि समीकरण के साथ समझाइए या उदाहरण लिखिए। फिर प्रश्न जो है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर से बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है या बच्चों टिप्पणी लिखने के अंदर आ सकता है। फिर अवक्षेपण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का बेटा रिकॉर्ड है कि ये हर बार, हर साल, हर पेपर में एक न एक बार पूछी गई है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी अभिक्रियाओं में से एक है, तो आप इसे मोस्ट आईएमपी रिएक्शन भी कह सकते हैं। अपचयन और ऑक्सीकरण की बात करती है तो अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया बच्चा ये आपके पास में रेडॉक्स अभिक्रिया का ही हिस्सा है, लेकिन ये अलग अलग भी पूछी जाती है। इसके अलावा उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की आपसे पूछा जाएगा, परिभाषा लिखिए, समीकरण लिखिए। सिमिलरली क्लोरक्षार अभिक्रिया, क्लोरक्षार अभिक्रिया एक थोड़ा सा चित्र बनाने के लिए बोल सकते हैं आपसे, तो इसका चित्र अच्छे से तैयार कीजिएगा समीकरण के साथ में, और इसमें जितने भी केमिकल्स मिलते हैं उनका आपको उपयोग करना है। अगला बच्चों जिप्सम, पीओपी, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण की निर्माण विधियां और इनके समीकरण पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछते हैं, साथ में इसके उपयोग क्या होंगे। भर्जन अभिक्रिया, निस्तापन अभिक्रिया क्या होती है, इसके साथ साथ बच्चों इनके बीच में अंतर भी पूछे जाते हैं, तो आपको इन दोनों के बीच में अंतर भी अच्छे से आने चाहिए, ये चीज को ध्यान रखिएगा। फिर बच्चों धातुओं की जल से, अम्लों से, ऑक्सीजन से रिएक्शंस। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, दहन अभिक्रिया के ऊपर बच्चे बहुत छोटा क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आ सकता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार बहुविकल्पीय प्रश्नों में इसको पूछ लिया जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पे आपसे पूछेगा ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है, इस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद बच्चों युगात्मक अभिक्रिया, इसे कई बार हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। फिर बच्चों आपसे पूछेगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो आपको बताना है मेथेन की क्लोरीन के साथ में सूर्य की उपस्थिति में रिएक्शन। ये डेफिनेटली बेटा आपके पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा संकलन अभिक्रिया, सेम नाम से पूछते हैं, एस्टरीकरण, साबुनीकरण। एक अभिक्रिया बेटा और इसमें ऐड कर दीजिए जिसे हम लोग कहते हैं निर्जलीकरण रिएक्शन, यह भी आपके पेपर की फेवरेट क्वेश्चन होती है। इसके अलावा एल्कोहल की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा एकेटिक, इसको आप एसिटिक कर दीजिएगा, तो एसिटिक अम्ल की बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन बच्चों आपकी बोर्ड में पूछे जाने वाली वन ऑफ द फेवरेट अभिक्रियाएं है। तो यदि सारे बच्चे मान लीजिए पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि कौन कौन सी मैडम हम लोग अभिक्रियाएं करें जो कि बोर्ड 2025-26 में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बच्चों आपको ये सारी अभिक्रिया कर लेनी है। मैं आपको लिख के दे रही हूँ बेटा, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन पेपर आपका सेट नहीं होगा। पर यहाँ पे एक छोटी सी बात, आपको जब भी रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए कहा जाए, ध्यान रखिएगा आपको 2 चीजें लिखनी है। अभिक्रिया की परिभाषा लिखना मत भूलिएगा, और परिभाषा के साथ बेटा आपको उदाहरण के साथ समीकरण लिखना नहीं भूलना है। समीकरण लिखोगे आपको पूरा एग्जैक्टली नंबर मिल जाएगा, कहीं आपका नंबर नहीं जा रहा। इस बात का पूरा ध्यान रखिए बच्चों, आपको अक्सर 2 नंबर में या सीधा 4 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। फिर जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, वो है समीकरणों को संतुलित करके लिखिए। ये बच्चों समीकरणों को संतुलित करिए, इसमें डेफिनेटली बहुत सारी अभिक्रियाएं पूछी जाती है किस्तों के अंदर, तो किस्तों में अभिक्रियाएं
पूछी जाएंगी उन अभिक्रियाओं को आपको भूलना नहीं है, करना ही है। तो कृपया करके उन सभी अभिक्रियाओं को करके जाइएगा बेटा, क्योंकि देखिए पेपर में बेटा एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। क्या पता अगर आपने इतना ही पढ़ा विज्ञान में तो आप पास हो ही जाओगे, है ना। फिर बायोलॉजी के 2-4 क्वेश्चन आपको आते हैं, फिजिक्स के 2-4 क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आप ऐसे करके पूरा केमिस्ट्री बेटा, पूरा विज्ञान अच्छे से निकाल सकते हो। तो ये विज्ञान के शुरू के 4 चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाहर कुछ नहीं आ रहा बेटा, पेपर एज इट इज आपके सामने आएगा। मैक्स टू मैक्स आपसे यहाँ पूछ सकता है उत्प्रेरक क्या होते हैं, छोटी मोटी परिभाषाएं आपसे पूछेगा कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, है ना, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, क्या होगा जब बूझे हुए चूने के पानी के अंदर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहाते हो। इस टाइप के प्रश्न आएंगे जो कि मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी, उसका टेंशन आप मत लो, वो मेरा हेडेक है। मैं आपको हर क्वेश्चन अच्छे से कराऊंगी, बस इतना कर लेना बेटा, दैट्स इट। आज के लिए इतना काफी था। बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छे से देना। पेपर कैसे लिखा जाता है ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी समय पर। तो बच्चों आपको पेपर में कोई कसर कोई कमी नहीं छोड़नी है, जो भी करो बढ़िया करके आना, मस्त करके आना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।